हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 27 मई है और जैसा कि आप जानते हैं यूपी टीजीटी में 2021-2022 यानी कि 2022 की परीक्षा जो कि होने जा रही है 3 और 4 जून को, उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपको पता ही है कि कुल मिला के 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 125 प्रश्न और इसके लिए जो कुल पूर्णांक होगा वो 500 अंक रहेगा। तो 500 अंक यानी कि जो मैक्सिमम मार्क है वो 500 अंक और कुल प्रश्न 125 125 यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का रहेगा। लेकिन दोस्तों अब जो व्यवस्था बदलने वाली है यानी कि 2026 का जो विज्ञापन जारी होने जा रहा है उसमें यूपी टीजीटी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पर समय को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। समय आपको 2 घंटे का ही मिलेगा और जो प्रश्न का स्वरूप है ये इसी प्रकार से रहेगा, यानी कि एमसीक्यूज ही मिलेंगे आपको। और एक गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए है और बिल्कुल आप लोग इसको जान के काफ़ी राहत महसूस करेंगे कि 2026 में जो टीजीटी की परीक्षा होगी, जो टीजीटी पीजीटी दोनों की परीक्षाएं होंगी, वो भी केवल एक ही परीक्षा होगी। प्री और मेंस लागू नहीं किया गया है। प्री और मेंस लागू नहीं किया गया है तो काफ़ी राहत है। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं यानी कि सही उत्तर के गोले को जो उत्तर पत्रक होता है OMR होता है उसमें काली स्याही की बाल पेन से काला करना होगा। और चयन की जो मेरिट बनेगी आप जानते ही हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। अब 2026 में आपको पता ही है कि एक नई टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वगैरह की नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। लेकिन दोस्तों ये जो बदलाव है केवल पूर्णांक के स्तर पर ही है, प्रश्नों के स्तर पर ही है। बाकी जो जैसे कि एज लिमिट है तो एज लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहेगी। आपकी उम्र चाहे भी जो हो, चाहे भले ही आप 60 साल में 2 दिन बचे हुए हों, लेकिन आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। रिटायरमेंट की एज तक आप फॉर्म भर पाएंगे। कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि टीजीटी में जैसा कि आप जानते हैं अभी तक जो परीक्षा होती थी वो 500 अंकों की होती थी, तो इसमें बदलाव किया गया है। अब ये जो परीक्षा होगी ये 360 अंक की होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि अब यूपी टीजीटी की परीक्षा में 360 अंक होंगे और प्रश्न जो कि पूछे जाते थे 125, इनको घटाकर अब 120 कर दिया गया है। ठीक है, तो 360 अंकों की परीक्षा होगी और प्रश्न पत्र में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो अब तक 4 अंकों का था वो अब 3 अंक का होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और भी है कि इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह लागू नहीं हो रहा है। बस आपकी अब जो फाइनल मेरिट तैयार होगी वो 360 अंकों के आधार पर तैयार होगी और प्रश्न केवल 120 ही आपको करने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ये परीक्षाएं कराता था जिसमें टीजीटी भर्ती 500 अंकों की होती थी। 2021 की तरह 2022 की होने वाली परीक्षा भी 500 अंकों की होगी। तो आपको पता ही है कि अभी जो परीक्षा होने जा रही है 2022 की परीक्षा जो कि 3 और 4 जून को है, इसमें यही पैटर्न होगा, यानी कि 125 प्रश्न पूछे जाएंगे प्लस 500 अंक पूर्णांक के तौर पर होंगे। लेकिन अब 2026 में जो विज्ञापन जारी होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विज्ञापन एटलीस्ट 2 महीने के बाद ही जारी होगा। इसका विज्ञापन जुलाई के बाद ही आएगा संभवतः, और उसकी जो परीक्षाएं होंगी तो निश्चित रूप से जुलाई के बाद विज्ञापन होगा तो 1 महीने का समय मिलेगा, अगस्त आ जाएगा। परीक्षा आपकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो सकती है या उसके बाद भी जा सकती है, लेकिन चुनाव से पहले परीक्षा करवा ली जाएगी, एक बात तो तय है। तो जैसा कि आप जानते हैं अब जो नया विज्ञापन आएगा ये बदलाव उसी में होगा। 2022 का जो विज्ञापन है जिसकी परीक्षा 3 और 4 जून को है उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसमें तो बिल्कुल आपको 500 अंकों के लिए 125 प्रश्न ही हल करने पड़ेंगे जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं नई व्यवस्था के बारे में। तो नई व्यवस्था में शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी परीक्षा में वर्ष 2021 की तरह साक्षात्कार नहीं करवाएगा, मतलब इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी होगी। शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को विभिन्न श्रेणी के 23,213 पद रिक्त होने की सूचना ऑफलाइन माध्यम से दी है, जिसमें टीजीटी के लिए कुल 16,114 पद बताए गए हैं। अन्य की तरह इन रिक्त पदों का विवरण
फिलहाल अध्याचन जिसको आप कहते हैं, तो ये आयोग के ई अध्याचन पोर्टल पर चरणबद्ध तरीके से अपलोड किया जा रहा है और इस तरह ऑनलाइन अध्याचन मिलने के बाद आयोग विज्ञापन जारी कर आवेदन लेकर परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया को पूरी कराएगा। ठीक है, हालांकि जैसा कि आप जानते हैं 2, 3 और 4 जुलाई तक जो कैलेंडर है शिक्षा सेवा चयन आयोग का जारी किया गया था। 2, 3, 4 जुलाई को यूपीटीटी की परीक्षा है। तो यहाँ पर जो आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि अब जो नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे तो इनकी परीक्षाएं 2, 3, 4 जुलाई का जो कैलेंडर है, तो जो परीक्षाएं होनी है उनको पूरा करवाने के बाद ही करवाई जाएगी। मतलब आपके पास अभी तो समय है, लेकिन समय जात लागे नहीं वारा, समय तो यूं ही बीत जाता है। और विगत कई सालों से लोग फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। समय का इंतजार करते करते एक दिन समय जब करीब आता है, उन्हें लगता है कि समय कम है, और अभी समय थोड़ा आपके पास है तो आपको लग रहा हो कि यार बहुत समय है, अभी क्या पढ़ें। तो आपको पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और अगर आपको चयनित होना है तो। दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती मैटर पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, और यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो याची हैं वो बहुत सारे याची अब अलग अलग दल की तरह काम कर रहे हैं। मतलब एक कॉमन डिमांड वहाँ पर नहीं रखी जा रही है, जिसकी वजह से कोर्ट जो है परेशान है। एग्जैक्टली बात यहाँ पर ये है कि कोई जो है उस क्राइटेरिया को फॉलो करने की बात कहता है जिसमें 16 दिसंबर 2025 तक कहा गया था कि जो लोग पुराने याची हैं, नई याचिका में यानी कि नए कंटेंट में भी हैं, और प्लस 16 दिसंबर तक जो लोग लिस्ट में हैं, उन लोगों के नाम जो हैं वो भर्ती लिस्ट में होने चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 90-105 का मैटर ये फॉलो किया जाना चाहिए, और अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड। मतलब कोई भी याची ऐसा नहीं है जो कि अपने साथ जो अन्य याचियों को लेकर आए हुए हैं तो साथ चाहते हैं कि मतलब सबकी जो यहाँ पर कंडीशन है फुलफिल हो जाए। कोर्ट भी यहाँ पर कंफ्यूज है। हालांकि जो अगली सुनवाई होगी अब वो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जुलाई में हो पाएगी, क्योंकि कोर्ट जून में बंद रहती है। तो अब जुलाई में सुनवाई होगी तो यहाँ पर एक बात और भी है, जो बेंच है उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मिला जुलाकर 72,825 शिक्षक भर्ती में कल जो सुनवाई हुई है उसमें कोई भी नया निष्कर्ष नहीं निकला है, और ना ही किसी नए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कोई यहाँ पर क्लू मिला है। अगली सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई के पश्चात ही पता चलेगा कि भर्ती किस ओर जा रही है, और पता चलेगा कि कभी नहीं चलेगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी ढपली अपना अपना राग जो अलाप रहे हैं, इससे जो है ना सभी को परेशानी होगी, और अंततः उनको भी हो सकता है कुछ भी हाथ ना आए जो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं अपनी एक बहुत बड़ी डिमांड लेकर और लोगों को बरगलाए हुए हैं। यहाँ पर एकजुटता दिखाने की ज़रूरत थी। एक बाहर ही आप लोग भले तय कर लेते कि क्या डिमांड रखनी है, कोर्ट में पहुँचने के बाद अलग अलग लोग अलग अलग मांगे, तो अब आप समझ पा रहे होंगे यह एक दया याचिका है, इसमें कोई भी आपका अधिकार नहीं है। कोर्ट अगर मना कर दे तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दया याचिका को फिलहाल तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर इस तरीके से रखना चाहिए कि कोर्ट उस पर कोई निर्णय ले सके। इतना उलझा दिया गया है कि मतलब निर्णय लेना ही यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। लेखपाल भर्ती उत्तर कुंजी पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। तो दोस्तों UPSSC की आप वेबसाइट ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप 21 तारीख की लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पर डाल दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि प्रति प्रश्न आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है तो उसके समर्थन में एक डॉक्यूमेंट PDF फाइल जो कि 5 MB से कम हो तो इसको अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा डालकर आप लॉगिन करेंगे। आपको एक मास्टर जो है प्रश्न पत्र मिल जाएगा देखने को, और उसी के आधार पर आपको अपनी आपत्तियाँ दर्ज करानी हैं। प्रति प्रश्न 100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, और अगर आपकी जो आपत्ति है वो सही पाई गई तो फिर हो सकता है कि आपका पैसा वापस हो जाए। आप नियमावली जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके पश्चात ही आप आवेदन कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी जो आपत्ति है दर्ज करा सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 1 जून, ठीक है। तो आपत्ति के लिए 1 जून तक का समय दिया गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष प्रजापति ने कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो आयोग की वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए प्रति सवाल 100 रुपये ऑनलाइन जमा करना पड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी
आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से निर्धारित समय में एक बार ही ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा अब 29 जून को होगी, क्योंकि 21 जून को परीक्षा होनी थी। 21 जून को जैसा कि जानते हैं कि नीट की पुनर्परीक्षा प्रस्तावित है, तो अब ये जो परीक्षा तिथि है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और डीपीसीसी दिल्ली में ट्रेनिंग के 150 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान मिलेगा 25,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक। तो 150 ये ट्रेनिंग के पद हैं। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 6 जून है। और कुल पद 150 हैं, जिसमें सामान्य वर्ग 62, ओबीसी 40, एससी 22, एसटी 11, ईडब्ल्यूएस 15 पद हैं। योग्यता रहेगी 12वीं पास हो या फिर 10वीं के साथ 2 साल का ITI हो या 10वीं के साथ 3 साल का डिप्लोमा हो। और बाकी जो ये वेबसाइट है आप देख पा रहे होंगे dpcc.delhi.gov.in, तो इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को चाहिए 1079 अप्रेंटिस। तो यहाँ पर बताया गया है नागपुर मंडल, मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर, कुल पद 102। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं या 12वीं पास किया हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट हो, तो आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा। उम्र सीमा 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस की 1079 भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां नागपुर मंडल और मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में की जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जून है। ठीक है। और यूपी में बकरीद की छुट्टी दोस्तों 28 को रहेगी। आज अभी 27 तो छुट्टी जो है वो 28 को होगी। भारतीय स्टेट बैंक में भी 7,150 पदों पर अप्रेंटिसशिप का मौका है। तो अगर आप चाहें तो ये जो भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में की जाएंगी। यहाँ पर पूरी लिस्ट बताई गई है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। जैसा कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको देखने पर। बिहार में 58 पद हैं, उत्तराखंड में 115 पद हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 561 पद हैं। ठीक है। और इसमें योग्यता क्या रहेगी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक हो या समकक्ष हो। स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 रुपये। उम्र सीमा 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी। और अधिकतम आयु में ओबीसी वर्ग को 3 साल की छूट भी मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल, दिव्यांगों को 10 साल। आवेदन कैसे करेंगे आप, चयन कैसे होगा, तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्थानीय भाषा परीक्षा के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अब ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको 8 जून से पहले आपको पूरा कर लेना है। बाकी ये क्लिप मैं आपको दे दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। गन कैरेज फैक्ट्री में भी ट्रेड्समैन की 185 रिक्तियाँ हैं। 200 रुपये देकर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये पद ट्रेड्समैन का है। और इसमें कौन कौन से लोग, जैसे कि 18 साल से 25 साल के बीच में, अगर 35 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है, 18 से 35 के बीच में अगर आपकी उम्र है, तो फिर आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तकनीकी योग्यता के अंकों और ट्रेड टेस्ट साक्षात्कार के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन जो है वो किया जाएगा। तो अगर आपको आवेदन करना है तो आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के बारे में बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड क्षेत्र में NTC या NAC से ITI का सर्टिफिकेट हो और या संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और मेरठ में अभ्युदय योजना के अंतर्गत अतिथि प्रवक्ता के लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जो है अपडेट आज के अखबारों में। और डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ सकते हैं 10 रुपये तक। तो भैया सब कुछ बढ़ रहा है। सोमवार को कच्चे तेल का जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है $97 प्रति बैरल के नीचे आ गई है, लेकिन कीमतें जो हैं बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कितनी बढ़ती हैं, जो भी होगा उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा और कमेंट बॉक्स ओपन है। थैंक यू।